2 महीने में दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज रविवार को नांदेड़ का दौरा कर रहे हैं। नांदेड़ जिले के लोहा के बैल मार्केट मैदान में केसीआर की जनसभा की योजना बनाई गई है। रविवार को होने वाली जनसभा में केसीआर की भारत राष्ट्र समिति में राज्य के अन्य दलों के नेता शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक को लेकर काफी तैयारियां की गई हैं और इसके लिए एक बड़ा बैनर भी लगाया गया है। केसीआर ने तेलंगाना के बाहर अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है और अब वे तेलंगाना के बाहर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने अब की बार किसान सरकार का नारा लगाते हुए नांदेड़ पर विशेष ध्यान दिया है। केसीआर द्वारा 5 फरवरी को आयोजित जनसभा को शानदार प्रतिक्रिया मिलने के बाद केसीआर की उम्मीद काफी बढ़ गई है, इसलिए वे दोबारा नांदेड़ दौरे पर आ रहे हैं। बीआरएस पार्टी का चुनाव चिन्ह कार है। इस चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाने के लिए बीआरएस के कई विधायक इस समय कई नई कारों के साथ नांदेड़ में डेरा डाले हुए हैं। इन नई कारों को देखकर युवा वर्ग बीआरएस के पीछे जा रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह अस्थायी आकर्षण पार्टी वफादारी में बदल सकता है। नांदेड़ समेत महाराष्ट्र में सभी पार्टियां सक्रिय हैं। इसके अलावा नांदेड़ में सैकड़ों संगठन हैं। ऐसे माहौल में बीआरएस कब तक टिका रहेगा, इस पर सभी को संदेह है। अपनी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिलाने के लिए पार्टी विस्तार के लिए नांदेड़ में बीआरएस की शुरुआत हुई है। नांदेड़ में नांदेड़ महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति और कई नगर परिषदों के चुनाव किसी भी समय होने वाले हैं। बीआरएस का नेतृत्व इन सभी चुनावों के मैदान में उतरकर पार्टी की पहचान एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर बीआरएस को कितने वोट मिलते हैं, इस पर संशय बना हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता हर किसी की सभा में मरती है, लेकिन मतदान केंद्र पर जाने पर वह कौन सा बटन दबाएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसलिए बीआरएस को भविष्य में लामबंदी के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मौजूदा राजनीतिक तस्वीर यह है कि यह कहकर मराठी वोट हासिल करना मुश्किल है कि हमने तेलंगाना में यह किया और वह किया। नांदेड़ शहर के एक पत्रकार ने कल रात यह न्यूज फैलाकर सनसनी मचा दी कि लोहा में होने जा रही केसीआर की जनसभा में शामिल होने के लिए नांदेड़ की आम जनता को 300 रुपए का लालच दिया जा रहा है। तर ह्या उद्याच्या लोहा इथे होणाऱ्या जी काही जाहीर सभा आहे आणि पक्षप्रवेश सोहळा आहे, ज्या सभेसाठी बीआरएस पक्षाचे सर्वेश्वरराव व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हे हजेरी लावणार होते आणि या कार्यक्रमासाठी गर्दी जमावी या दृष्टिकोनातून जे महिला पुरुष आहेत त्यांना प्रति महिला व पुरुषाला 300 रुपये दर ठरवून त्या ठिकाणी गर्दी जमवण्याचा प्रयत्न बीआरएस पक्षाच्या वतीनं करण्यात आल्याचा आरोप या ठिकाणी महिला कार्यकर्त्यांनी केलेला आहे। संबंधित ही उद्याची होणारी जाहीर सभा आता कोणत्या पद्धतीने यशस्वी होते हे पाहणंही तितकंच रंजक ठरणार आहे। कॅमेरामन दीपकसह मी धनंजय सोळंके, मॅक्स मराठी, नांदेड़। बहुत सारे पत्रकारों का दूसरे राजनीतिक पार्टियों से बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे नेताओं के ताल्लुक से चुटकी लेते हुए कहना है कि लंगड़ा घोड़ा बीआरएस में दौड़ा, और कई बुद्धिजीवियों का बीआरएस को लेकर यह कहना है कि बीआरएस बीजेपी का छोड़ा गया शगुफा है। बीआरएस पार्टी की वजह से आने वाले चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा। यहां तक कि देश के वरिष्ठ पत्रकार अजीज बर्नी ने आवामी न्यूज और द फ्रीडम न्यूज में एक आर्टिकल लिखकर कहा है कि बीजेपी आरएसएस का गेम प्लान है, सरकार भी अपनी और विपक्ष भी अपना, जिसमें अजीज बर्नी जी ने बीआरएस पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को बीजेपी का सहयोगी बताया है। यहां तक कि नांदेड़ में एक इंटरव्यू में जिले के सीनियर पत्रकार ने कहा कि बीआरएस पार्टी की ओर से सभी विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश नाकाम होगी, उसमें वे सफल नहीं होंगे। इम्कानात बहुत कम है। वीपी सिंह से लेके तो इंद्र कुमार गुजराल तक, देवी गौड़ा से लेकर तो चंद्रशेखर तक, ये अलायंस हमेशा ज्यादा उम्र के नहीं रहे। इनकी उम्र बहुत कम रही है और बहुत कम अरसे में ये अलायंस टूटते चले गए हैं। साबिक़ा के तजुर्बे भारत की अवामी जानती है कि ये गठजोड़ ज्यादा दिन के नहीं होते हैं। अभी आपको ये बात देखनी चाहिए कि गुज़िश्ता 3 दिन पहले ही ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा नहीं हो सकते। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट भाजपा खुद करती है। भाजपा चाहती है कि राहुल गांधी ही जो है मुल्क के कैनवस पर खड़े रहें और हर जगह वो दिखाई दें ताकि मोदी जी को फायदा हो। जब ऐसी बातें होती हैं, ममता बनर्जी एक ताकतवर नेता है, एक स्टेट की मुख्यमंत्री हैं, और जब वो कहती हैं तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूं कि फिर ये गठबंधन बनेगा कैसे? अगर गठबंधन इस बात को लेकर बन नहीं पाता कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो और किस जमात से हो, किस पार्टी से हो, तो जाहिर बात है कि ये इत्तेहाद कोई मजबूत और पायदार इत्तेहाद नहीं हो सकता।
अब आने वाला समय बताएगा कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों से आए हुए और बीआरएस पार्टी से जुड़ने वाले नेता बीआरएस को आम लोगों तक कितना पहुंचा सकते हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता दूसरी राजनीतिक पार्टियों से आए हुए इन दबंग नेताओं से खुद को कितना एडजस्ट कर पाएंगे और आखिर में क्या सच में बीआरएस पार्टी बीजेपी आरएसएस के गेम प्लान का हिस्सा है, यह देखना अब दिलचस्प होगा।